हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट लेक्चर और आज हम करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, तो सैम्पलिंग मेथड्स में प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स आते हैं, तो आपको ये मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा सैम्पलिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एनटीयूजीसी नेट जो पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, प्लस बीएड वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिसर्च एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो आप जो भी से स्टूडेंट है तो आप ये वीडियो देखिए, आपको रिसर्च के बारे में थोड़ा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो में। स्लाइड ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे एंड स्लाइड मिल गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सैम्पलिंग क्या होता है। सबसे पहले सैम्पलिंग का मतलब जान लेते हैं। सैम्पलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सबसेट। आप सबसेट सिलेक्ट करोगे, एक छोटा पार्ट, ये बड़ा पार्ट है, इसमें से छोटू सा पार्ट आपने निकालिए, इट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ इंडिविजुअल और आइटम, या इंडिविजुअल किसी चीज का या छोटी बड़ी सी। देखिए जब आप रिसर्च करते हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, मान लीजिए ये पूरा अनियन है। ठीक है, आपने भी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, ये अनियन है। ठीक है, अनियन। ठीक है, तो इसका आप इसके ऊपर आपने स्टडी करना है, तो आप क्या करोगे, इसका अनियन पील निकालोगे, अनियन पील। ठीक है, अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट तो आप सभी ने किया होगा। ठीक है, अनियन पील, तो वो जो वो पील होगा वो क्या होगा, सबसेट, उसको सबसेट बोलेंगे। ठीक है, इस इंडिविजुअल आइटम में से आपने इसका सबसेट निकाल लिया, जिसको आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी मिलती है वो आप पता लगाओगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्या क्या चीज़ है, वो सब आप पता लगाओगे। ठीक है, तो ये सबसेट रिप्रेजेंट करेगा इस पूरे अनियन को। ठीक है, ये इसका पार्ट जो है ये इस पूरे अनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट दैट पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसेट क्या करता है, इस पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज इम्प्रैक्टिकल, ऑफन इम्पॉसिबल टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। बहुत मेहनत लगेगी उसके लिए, आपको टाइम चाहिए, आपका खर्चा होगा, लॉजिस्टिक्स लगेंगे। ठीक है, आपकी हर जगह रीच नहीं होती है, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए वैसी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो रिसर्चर क्या करता है, सैम्पलिंग मेथड्स को यूज करता है। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड्स को यूज करता है सो दैट वो रिप्रेजेंट कर सके, उस सैंपल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सके एंटायर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। जो जब वो सैम्पलिंग मेथड यूज करेगा तो वो क्या करेगा, अलग अलग तरह के तिगड़म लगाएगा, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग मेथड्स। ठीक है, उन मेथड्स को यूज करके उस पॉपुलेशन के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल चूज करेगा, जिसमें से वो रिसर्च कंडक्ट करेगा सो दैट वो सारी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो पाए। अभी आप देखिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, या फिर हमारे जो पैरामीटर्स क्या होते हैं, या फिर स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी सी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपकी टर्म्स है जो यूज होने वाली है। ठीक है, पॉपुलेशन रेफर्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और एलिमेंट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर फोकस्ड ऑफ द रिसर्च स्टडी। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होगा, जो आपके रिसर्च स्टडी का फोकस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये नॉन वेजिटेरियंस है, ये नॉन वेजिटेरियंस है, इनके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, तो आप ये पूरे नॉन वेजिटेरियंस को तो नहीं लेके आ सकते। ठीक है, आप पूरे नॉन वेजिटेरियंस को कवर नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, इसमें से मान लीजिए आपने 50 नॉन वेजिटेरियंस ले लिए, दैट इज कॉल्ड सबसेट, सबसेट या सैंपल बोल लो। ठीक है, इस सैंपल के ऊपर आप टेस्टिंग करोगे, जो भी आपने क्वेश्चन पूछनी है, जैसे भी करना है वो आप इसके ऊपर करोगे। ठीक है, इन 50 लोगों के ऊपर करोगे, बजाय कि यहाँ पे मान लीजिए 1 मिलियन पीपल थे, तो 1 मिलियन के ऊपर तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, 50 लोगों के ऊपर करोगे, जो कि इन्हीं नॉन वेजिटेरियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज द ब्रॉडर ग्रुप अबाउट विच रिसर्चर वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन। पॉपुलेशन क्या, ये पूरा क्या है, पॉपुलेशन है ना, ये पूरा ही पॉपुलेशन क्या होगा, ये ब्रॉडर ग्रुप होगा, इसको ब्रॉडर ग्रुप बोलेंगे हम। ठीक है, द पॉपुलेशन कैन बी इनफाइनाइट और फाइनाइट डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है, मान लीजिए इसको हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 मिलियन लोग इंडिया में जो है वो सारे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस है। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट भी हो सकती है, कितने लोग हैं, अभी हम ये पूरे लोगों का तो एक एक का पता नहीं लगा सकते, तो दैट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। या फिर कितनी गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में फॉर एग्जाम्पल, तो इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, तो जिसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते उसका साइज क्या है,
तो पॉपुलेशन किसी भी तरह की हो सकती है, जिसके बारे में हमें ज्ञात हो या जिसके बारे में हम अज्ञात हो, ठीक है। पॉपुलेशन ऐसी चीज भी हो सकती है, पॉपुलेशन कुछ ऐसा भी हो सकती है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50,000 पीपल जो है वो जारा के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और उसमें से आपने सबसेट ले लिया, 50 लोग ले लिए, आपने 80 लोग ले लिए, मान लीजिए 80 लोगों के ऊपर आप रिसर्च करने लगे, तो ये 50,000 लोग क्या है आपके पॉपुलेशन, ठीक है, ये पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये तो आगे आपकी फाइनाइट पॉपुलेशन, ये फाइनाइट पॉपुलेशन आ गई। अब इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगी, पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, तो वो इनफाइनाइट हो गई, आप उसको नहीं नाप सकते। तो आप क्या करोगे, उसमें से भी सबसेट ले सकते हो कि आपको सिर्फ लोगों का ओपिनियन जानना है किसी प्रोडक्ट को लेके, तो आप उसमें से भी 100 लोग सिलेक्ट कर लो, ठीक है। 100 लोग वो पूरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है, जस्ट ऐसा मान के चलो। देन आता है सैंपल। क्या होता है, सैंपल इज अ सबसेट और अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज सिलेक्टेड फॉर स्टडी। मैंने बताया ना, ये सबसेट ही पॉपुलेशन, ये सबसेट ही सैंपल कहलाता है। यही हमने सैंपल लिया एक छोटा सा, वही अनियन पील वाला एग्जांपल, ठीक है। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लार्ज ग्रुप। सैंपल क्या दिखाता है, हमारा एक छोटा सा पोर्शन दिखाता है, जैसे 80 लोग ले लिए हमने इन 50,000 लोगों में से जो जारा के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉलर पोर्शन दिखा रहा है जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पूरे बड़े वाले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटा सा पोर्शन, ये इस पूरे ग्रुप को, ये छोटा सा पोर्शन 80 लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है। द सैंपल शुड ideally reflect the diversity and characteristics of the population to allow for generalization of finding। हमें अगर फाइंडिंग्स को जनरलाइज करना है, जो भी हमारी खोज होगी उसको जनरलाइज करना मीन्स अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई करना है किसके ऊपर, टू द होल पॉपुलेशन, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे, आपका सैंपल किस तरह का होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें सभी लोगों को इंक्लूड होने चाहिए, सारे ही इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे चीजें सिलेक्ट करो, कुछ ऐसे लोग सिलेक्ट करो, उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सैंपल आपका आइडल माना जाता है, ठीक है। देन आता है पैरामीटर्स। क्या होते हैं देन, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर दैट डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन। अब पैरामीटर्स बोला जाता है कि जो आप पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। आपने ले लिया यहाँ पे 50,000 लोग थे पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आपने स्टडी करनी है, जो जारा के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ये जारा के कपड़े पहनते हैं, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और इसमें से जो आपने 80 लोग सिलेक्ट कर लिए, ये क्या होगा आपका सबसेट या फिर सैंपल, इसको सैंपल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, सबसेट या फिर सैंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन देखते हैं हम, it is a fixed value that is often unknown and needs to be estimated from the sample data। देखिए अब ये जो वैल्यू है ये अननोन है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने यही तो रिसर्च करनी है कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं। तो यही पैरामीटर्स को नापने के लिए आपने क्या निकाला है, सैंपल निकाला है, इन्हीं को मेजर करने के लिए। तो इनको आपने अभी मेजर करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूड द पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा। देखिए पॉपुलेशन, इसी पॉपुलेशन का जब आप पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैंने मीन यूज किया, मैंने मीडियन यूज किया, मैंने मोड यूज किया, मैंने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है। आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ये सारे क्या होंगे, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अब आपको नहीं भूलेगा, जो भी आप पॉपुलेशन का मीन, मोड, मीडियन, मोड और ये मीडियन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा एटसेट्रा निकालते जाओगे, वो सारे क्या होंगे, पैरामीटर्स, जिनको आप नाप रहे हो उनको, ठीक है। देन स्टैटिस्टिक्स क्या होंगे, स्टैटिस्टिक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर दैट डिस्क्राइब अ सैंपल। अब स्टैटिस्टिक्स बोला जा रहा है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे मेजर्स जो सैंपल को डिस्क्राइब करते हैं, जो इस वाले सैंपल को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे पैरामीटर्स किसको डिस्क्राइब कर रहे थे, पॉपुलेशन को। जो भी पॉपुलेशन का हम मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे सबसेट यानी कि सैंपल को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, जो हमने सबसेट या सैंपल लिया था 80 लोगों का, उसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डाटा एंड इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स। देखिए, अब ये तो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले पैरामीटर्स हो गए, लेकिन इन्हीं सैंपल्स हम इस पूरे पॉपुलेशन का तो निकालेंगे नहीं। तो हम जो मीन, मोड, मीडियन जो सैंपल का निकालेंगे ना, जो सैंपल का हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिक्स। इन्हीं को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन होगी, आप पॉपुलेशन का जो मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, इसको आप बोलेंगे पैरामीटर्स। क्योंकि मेन तो आपने यही पूरा नापना है ना, पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है ना, आपने पूरी पॉपुलेशन का जानना है ना आपको, इसलिए आप रिसर्च कर रहे हो। लेकिन जो सैंपल से हम मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं वो तो छोटी सी, ये देखो ये 50,000 लोगों का है पॉपुलेशन, लेकिन हम यहाँ पे 80 लोगों का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिफरेंस हुआ ना, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो सैंपल में से हम मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे दैट इज स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जो पॉपुलेशन होगी आपकी और उसके ऊपर जब अप्लाई कर दोगे आप पूरे रिजल्ट्स को, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पैरामीटर्स। अप्लाई कैसे करोगे, मान लीजिए आपका यहाँ पे मीन आ जाता है 60, मान लीजिए ऐसे 60 मीन आ गया, तो 50,000 लोगों की, मान लीजिए 6 आ गया मीन, ठीक है, 50,000 लोगों की पॉपुलेशन थी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, ठीक है, 3 लाख मीन आ जाएगा पूरे पॉपुलेशन का, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। लेकिन ये जो 6 था, ये क्या कहलाएगा आपका, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन समरी द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट एंटायर ग्रुप, पॉपुलेशन पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट को आपको बताता है। देन सैंपल क्या होता है, सबसेट होता है। पैरामीटर डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, पैरामीटर आपकी पॉपुलेशन के मेजर्स को डिस्क्राइब करता है। स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द सैंपल। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। न्यू स्लाइड पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पॉपुलेशन का पैरामीटर्स निकालेंगे आप, पैरामीटर्स जो कि रिप्रेजेंट करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आपका सैंपल होगा, जितना आप इस पूरी पॉपुलेशन में से छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट करोगे दैट इज सैंपल, ठीक है, जो इसकी कैलकुलेशन करोगे दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। आपसे पूछो कोई स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, आप बोलोगे जो सैंपल में से हम मेजर्स निकालते हैं to represent the entire population is called statistics। और पैरामीटर्स क्या होंगे, फिर इसी स्टैटिस्टिक्स को जब आप इसके मल्टीप्लाई करके निकाल दोगे तो वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑफ कोर्स उसमें एरर होगा, लेकिन उसको आप बोलेंगे पैरामीटर, ठीक है। देन आते हैं हम अपने सैम्पलिंग मेथड्स पे, जो कि हमारा टॉपिक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूजिंग रैंडमाइजेशन टेक्निक। जहाँ पे मैंने बताया था रैंडमाइजेशन होती है, रैंडम होता है, वहाँ पे क्या होता है, बायसनेस नहीं होती है, सब कुछ अपनी मर्जी से आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बायसनेस, कोई चीटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इंश्योरिंग दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है, सभी के पास इक्वल चांस है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि सभी के पास इक्वल चांस है। आप एक सिक्का उछालोगे, कॉइन टॉस करोगे, तो वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, उसमें आप अपना कोई दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। दीज मेथड्स अलाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर्स एंड जनरलाइजेशन ऑफ फाउंडिंग्स। देखिए, मेन उद्देश्य हमारा यही है, हमने जनरलाइज करना है फाइंडिंग्स को पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब कि पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है, जिसके ऊपर भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्टैटिस्टिक्स निकलेगी सैंपल के थ्रू, जो हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे उनको हम अप्लाई करेंगे एंटायर पॉपुलेशन पे, ठीक है। उसके पैरामीटर्स निकालेंगे, और ये हमारा क्या हेल्प करता है, सैम्पलिंग एरर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एरर्स भी हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो इसके मेथड्स कौन से होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप देख लेते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स जो है वो डू नॉट इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन,
इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे पर्सनल बाइस आ रही है, ठीक है, यहाँ पे रैंडमाइजेशन का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। एंड द चांस ऑफ एनी पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल इज नॉट नोन। अभी हमें नहीं पता कि कोई बेचारा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे इसका चांस आएगा भी या नहीं, क्या पता हम सिर्फ इसको और इसको सिलेक्ट करें अपनी मर्जी से, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दीज मेथड्स आर ऑफन यूज व्हेन इट इज डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकल टू ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल। जब देखिए इम्प्रैक्टिकल होता है या फिर डिफिकल्ट होता है या फिर हम नहीं कर सकते हैं सैंपल सिलेक्ट, रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम अपनी मर्जी से जब सिलेक्शन करते हैं ना सैंपल्स की, तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और इसके भी मेथड्स होते हैं, कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। मेरे आजू बाजू लोग ही 5-6 रहते हैं तो मैंने उन्हीं को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मेरी कन्वीनियंस होगी। स्नोबॉल सैंपलिंग या फिर जजमेंटल सैंपलिंग, जिसको पर्पसिव सैंपलिंग भी बोलते हैं, पर्पस के हिसाब से, ठीक है। देन कोटा सैंपलिंग, वॉलंटरी सैंपलिंग या फिर सेल्फ सिलेक्शन सैंपलिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इन्हीं मेथड्स को हम जल्दी जल्दी से थोड़ा पढ़ लेते हैं। रैंडम सैंपलिंग, ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, in random sampling, every member of the population has an equal chance of being selected for the sample. It is considered the gold standard of sampling method as it provides unbiased representation of the population. Simple random sampling involves randomly selecting individual from the population using the techniques such as random number generators. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने डिसाइड किया हर दूसरा बंदा, ठीक है, ये लाइन में खड़े, ये हर दूसरा बंदा आएगा, तो हम किसको सिलेक्ट करें, 1 3 5 और ऐसे ही आगे आगे चलता जाएगा, इसके आगे 7 आ जाएगा, इसके आगे फिर 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे से इन लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये रैंडम सैंपलिंग हो रही है, हम हर एक बंदे को छोड़ के लाइन में जो अगला अगला खड़ा है उसको सिलेक्ट करते जा रहे हैं, तो इसमें सभी के पास इक्वल चांस है, ठीक है। क्या पता इसका नंबर आ जाता है, यहाँ पे एक और खड़ा होता कोई तो इसका नंबर भी आ सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे हम बायस नहीं हो रहे, तो ये रैंडम सिलेक्शन हो गई, ठीक है। देन आता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स और स्ट्राटाज, उनको स्ट्राटाज बोलते हैं। पॉपुलेशन जो है, मान लीजिए मैंने पॉपुलेशन आपको समझा दी, इस पॉपुलेशन को हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिया, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राटाज, स्ट्रेटास बोलते हैं। उन सब ग्रुप्स को हम बोलेंगे स्ट्रेटास ऑन अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए इनकी एज के बेस पे या फिर इनके जेंडर के बेस पे, ठीक है, ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं, इनको हमने ऐसे करके स्ट्रेटास में बांट दिया, ठीक है, या फिर इनकम के हिसाब से कोई भी पैरामीटर ले सकते हो आप, ठीक है। सैंपल्स आर देन रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ई स्ट्रेटम। अब आप इन स्ट्रेटम में से क्या करोगे, सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, यानी कि सबसेट्स को सिलेक्ट करोगे। पॉपुलेशन को पहले तो आपने 2 हिस्सों में बांटा, फिर उसी पॉपुलेशन में से, उन्हीं 2 हिस्सों में से आप सबसेट सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टम्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर साइज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप उनके, जैसे यहाँ पे भी 50 मेल्स, यहाँ पे भी 50 फीमेल्स है, तो अगर आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं यहाँ पे, तो क्या पता फीमेल सारी आ जाती है, फिर मेल सारी आ जाते हैं, तो आपने क्या किया, दोनों को अलग अलग में डिवाइड करते हैं, अब 25 इसमें से आ जाएंगे, 25 इसमें से आ जाएंगे, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इंश्योर दैट ईच सब ग्रुप एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द सैंपल। अब देखिए इससे क्या आपको फायदा हो रहा है, आपको फायदा ये हो रहा है कि मेल्स भी 25 आ रहे हैं और फीमेल्स भी 25 आ रहे हैं, जिनके ऊपर आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, ठीक है। तो जिनके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, तो अब आपके इन दोनों ग्रुप्स के पास इक्वल चांस है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे अडल्ट्स ले सकते थे, तो अडल्ट्स भी आपके पास उतने आ जाते हैं, चिल्ड्रंस भी उतने ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको फायदा ये होता कि आपके पास दोनों सब ग्रुप में से, दोनों पॉपुलेशन के ग्रुप्स में से, दोनों स्ट्रेटास में से इक्वल नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे फीमेल आ गए या सारे के सारे मेल या सारे के सारे अडल्ट आ गए या सारे के सारे चिल्ड्रन आ गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अलाउंग फॉर मोर प्रिसाइज एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से निकाल पाओगे, सिंपल, ठीक है। देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग एवरी nth टर्म। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग मैंने थोड़ा सा, ये जो रैंडम सैम्पलिंग, ये जो मैंने आपको बताया ना, आप अलग अलग सिलेक्ट कर रहे हो, ये आपका जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, ठीक है। और रैंडम सैम्पलिंग में आप यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनमें से रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। लेकिन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में से क्या होगा, जैसे आप हर तीसरे चौथे बंदे को सिलेक्ट कर रहे हो ऐसे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, वो मैंने थोड़ा गलत बता दिया।
वो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। दोनों के नेम्स में कंफ्यूज मत होना। रैंडम सैम्पलिंग में आप रैंडमली कहीं से भी सिलेक्ट कर रहे हो, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में सिस्टमाइज वे से आप सिलेक्शन कर रहे हो। यहाँ पे आपने पहला बंदा लिया, दूसरे को आपने छोड़ दिया, आपने तीसरा लिया, चौथे वाले को आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पांचवा वाला पर्सन सिलेक्ट कर लिया अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। देन आता है आपका देन आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्या होता है क्लस्टर? इन क्लस्टर सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। अब स्ट्रैटिफाइज में हम स्ट्रैटाज में डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहे हो। ये भी आपका रैंडम सैंपल है, ठीक है। आप इसमें से भी रैंडमली सिलेक्ट करोगे। ऑल इंडिविजुअल्स विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर्स आर देन इंक्लूडेड इन द सैंपल, ठीक है। जो भी आपने इंडिविजुअल को क्लस्टर्स में सिलेक्ट किया है उनको, उनके ऊपर आप सैंपल्स, अब देखिए यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, इसको आपने क्लस्टर्स में बांट दिया, ठीक है। अब क्लस्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, बड़े वाले ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेल्स आ गए, यहाँ पे अडल्ट्स आ गए, यहाँ पे फीमेल्स आ गए, यहाँ पे वेजिटेरियंस आ गए, अलग अलग क्लस्टर्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेपर 1 वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आ गए, यहाँ पे आपके लैंग्वेज इंग्लिश वाले स्टूडेंट आ गए, ठीक है। कोई भी इंग्लिश वाले, यहाँ पे पंजाबी वाले स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे पंजाबी वाले स्टूडेंट्स आ गए, और यहाँ पे भी किसी अनदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स आ गए। तो ये सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सारे हैं किससे? ये सारे पेपर देना चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट का, ठीक है। ये सारे एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये इनमें एक समानता है, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज यूजफुल व्हेन इट इज डिफिकल्ट और इम्प्रैक्टिकल टू क्रिएट अ सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। देखिए आप एंटायर पॉपुलेशन का सैम्पलिंग फ्रेम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे कि आप कैसे पंजाबी वाले स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करें, या इंग्लिश वाले के ऊपर, या कॉमर्स वालों के ऊपर, या हिंदी वालों के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन तीनों को, ये सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया, फिर उनमें से आप सैम्पलिंग निकाल रहे हो, उनमें से आप अलग अलग सबसेट्स निकाल रहे हो, ठीक है। देन कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग जिसमें आप कन्वीनियंटली अपने हिसाब से जो भी आपको अवेलेबल या एक्सेसिबल है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मेरे आसपास जितने लोग हैं मैंने उन सबको सिलेक्ट कर लिया, फिर उनमें से 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरी रीच इतनी ही थी, मैं इतनी ही दूर जा सकता हूं, तो मैंने क्या किया, जितने मेरे पास में लोग थे मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होगा? स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होगा, ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है आपका, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसमें क्या होगा, व्हेन मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और असेस, ठीक है। इसमें ये आप क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि आप मेंबर्स, जो आपको रिसर्च के लिए मेंबर्स चाहिए, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। उन तक पहुंचना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। इट इनवॉल्व सिलेक्टिंग इनिशियल पार्टिसिपेंट हु देन रेफर अदर पोटेंशियल पार्टिसिपेंट लीडिंग टू अ स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है। स्नोबॉल क्या होता है? ऐसे करके बॉल मारी, ठीक है। तो उसी तरह से आपने क्या किया, एक इंसान को कांटेक्ट किया यहाँ पे पर्सन 1 को। अब ये पर्सन 1 क्या करेगा, पर्सन 9 को कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये भी इसी कैटेगरी से। मान लीजिए आपको चाहिए थे सारे वो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट, ठीक है। साइंस वाले स्टूडेंट्स चाहिए थे सिलेक्शन आपको पॉपुलेशन के, आपने सैंपल के लिए। तो आपने इस साइंस वाले स्टूडेंट को कांटेक्ट किया, इसने अपने फ्रेंड को, फिर इसने अपने फ्रेंड को किया, ठीक है। फिर इसने अपने और 2 फ्रेंड्स को किया, इसने भी वैसे ही अपने और 2 फ्रेंड्स को किया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे से करके आपके पास सारे के सारे सैंपल्स आ गए। दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था। बाकी इन्हीं सैम्पलिंग मेथड्स को आप और डिटेल में करना चाहते हो तो मैं इनके लिए, और वो हिट्रोजीनियस वगैरह पॉपुलेशन कैसी होती है, और आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे फिट।